लेकिन कोई नेता सिर्फ अपना जात के खाली रोटी सेका है, जात को भजाया है। सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद में जनता कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, कोई किसी को शुद्धि बुद्धि नहीं है। इस बार जनता का मूड है सीधा बदलाव। बोलने की बात तो दूर, बोलने की बात तो दूर, घर से लड़का आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता था तो 4 आदमी उसको ढूंढने निकल जाता था। इसका पहले यूरिया के लिए कोई बवाल हुआ था कभी? इलेक्ट सरकार में कहीं यूरिया के लिए बवाल हो रहा है? सिलेंडर के लिए लोग वोट पे 1000 बोल रहे हैं, 500 के लोग। नमस्कार, मैं अमितेश श्रीवास्तव हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जनता का मूड समझने इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में, और बगहा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जनता आखिर इस बार जो अपना विधायक चुनेगी वो किन मुद्दों पे चुनेगी, और जितना विकास बगहा में होना चाहिए था क्या उतना हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है, चाय की चुस्की के साथ जो सियासी चर्चा है वो शुरू हो गई है, लेकिन लोगों का मूड क्या है वो समझते हैं। आप बताइए कि इस बार बगहा का जो जनता का मूड है वो क्या है? इस बार बगहा का एक ही मुद्दा, यहाँ बदलाव। यहाँ का चुनाव जय सिंह नहीं लड़ रहा है, आम जनता उनका चुनाव लड़ रहा है, यही मुद्दा है। बस यहाँ बदलाव की मुद्दा है, इसके अलावा कोई यहाँ मुद्दा नहीं है। समस्याएं क्या हैं यहाँ पे, और किन समस्याओं को लगता है आपको कुछ सुधार होना चाहिए? बिहार का तो बहुत समस्या है। देखिए, और यहाँ आता है लोग, जो भी नेता इंडिया लेवल का बात करता है, हमको बगहा से मतलब है। यहाँ बात करता है लोग कि फलाना चीज हो गया, मोदी जी करे। भाई मोदी जी यहाँ हुआ बेटर है। जंगल राज का धौस देता है 20 साल से यहाँ लोग, कोई जंगल राज नहीं है, यही धौस देता है लोग। जंगल राज की बात होती है, बस एक ही की बात है। कल हमारे बाबा जी लोग देखे थे काठ गाड़ी, उसके बाद में टायर गाड़ी। अब काठ गाड़ी या टायर गाड़ी दोनों लुप्त हो गया, अब टॉली गाड़ी आ गया। तो जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। आज भी जंगले राज है। आज के डेट में जितने भी नेता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग मंच पे भाषण दिया है। लोग कभी किसान पे बोला है। लोग 48 घंटा में कितना धान भीगा है, किसान का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। और यूरिया के लिए हाहाकार मचता है, लाठी डंडा यहाँ चलता है, यहाँ ब्रोकरी होता है, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है किसानों के लिए, करोड़ों का वहाँ गोदाम बना है, सब में चूहा दौड़ रहे हैं। सारे ब्रोकर धान खरीदारी करते हैं, गेहूं खरीदारी करते हैं, दलहन खरीदारी करते हैं, तिलहन खरीदारी करते हैं। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नदी का कटाव हो रहा है। अगर जितना रुपया मिलता है उसका 25% रुपया अगर बांधकरण में, 25% किसानों में, 25% रोड डेवलपमेंट में, अब 25% यहाँ पे उद्योग डेवलपमेंट में लगा दे अगर सरकार, तो बिहार वर्ल्ड का फेमस जगह हो जाएगा ये। लेकिन कोई नेता सिर्फ अपना जात के खाली रोटी सेका है, जात को भजाया है। सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद में जनता कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, कोई किसी को शुद्धि बुद्धि नहीं है। जात की जो सियासत है वो बिहार में ज़्यादा हो रही है। यहाँ जितने भी नेता है अलुल जलुल बात करता है। एगो कानून बनना चाहिए। मंच से कोई किसी को गाली दे रहा है, किसी का माँ का बोल रहा है, किसी का बाप का बोल रहा है, किसी का बीवी का बोल रहा है। ये क्या नेतागिरी है? नेतागिरी का अर्थ समाप्त कर दिया लोग। ये दर्द है, ये तकलीफ है लोगों का। आप बताइए कि बगहा में राजस्व जो जिले की बात हो रही है, आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है और इस पर इस बार जनता वोट करेगी? कहाँ मुद्दा है, ये लोग करवे नहीं करेगा। मुद्दा कहाँ है? ये लोग चकमा देता है। नीतीश कुमार आते हैं, इसे हाथ हिला के चले जाते हैं, तो हाथ हिलाने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जनता 10,000 रुपया आप दे दीजिएगा, लोग को कोरी बनाइएगा, काम नहीं दीजिएगा। तमाम महिलाओं से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि 10,000 जो मिला है उससे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल जाएगी? कल से खेत में फिर सोहनी करेगी, जिंदगी कहाँ से बदल जाएगा? 10,000 से क्या होगा? मैंने आप ही बताइए 10,000 से क्या होगा इस जमाने में जहाँ 10 रुपये कप चाय मिलता है। किसान का जो 2,000 रुपया लॉलीपॉप था वो भी नहीं दिया लोग। ना 1 मिनट, किसान का 2,000 राशि होता है ना, ये लॉलीपॉप दिया लोग। मेहरारू का आधा को दिया, 10% को दिया, बाकी को नहीं दिया। इसके लिए समाज में झगड़ा हो रहा है, महिलाओं में झगड़ा हो रहा है। ये काहे के लिए लोग दिया 10,000 इलेक्शन के टाइम में, क्यों दिया लोग? सबसे पहले तो मैं पूरे बगहा की जनता को, बगहा विधानसभा की जनता को मैं प्रणाम करता हूं।
और उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि देखिए कोई भी पार्टी जो अभी हम लोग की सरकार में है वो लोग काम ठीक है, जो भी समझ में आया किया है, लेकिन जो सत्ताधारी बैठे हैं वो लोग हाईजैक किया हुआ है, जिसको जनता लाइक नहीं करता है। हम उससे अपना एक डील करके और उसको हम टिकट दे दें, उसके प्रति हम अपना सारा चीज़ टेंडर ले लें। पूरे बगहा की विधानसभा की जनता की आप एक आदमी टेंडर ले सकता है, एक पार्टी ले सकता है कि हमारे पार्टी में आइए आपको हम माला पहना देते हैं, जीत गए। जनता किस लिए है? ये स्वतंत्र भारत है, यह लोकतंत्र की महापर्व जो है, ये आपको ये चुनाव इसीलिए किया जाता है। और रही बात हमारी बगहा की आवाज़ उठाने के लिए, तो बगहा की आवाज़ हमारे जो जय सिंह ने उठाया है, राजस्व जिला के लिए लड़ाई किया, बहुत सारा धरना किया, बहुत सारा लड़ाई लड़े। 5 साल में हारने के बाद भी जो उन्होंने जनता में अपना एक छवि बनाए रखे, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। और उनके इसी परिणाम के चलते जनता उनके प्रति पूरा रुझान की हुई है। आप बीजेपी के हैं, बड़ा विरोध देख रहे हैं हम। देखिए, ये विरोध जो है ये केवल विरोधियों में है जो महागठबंधन के सक्रिय कार्यकर्ता है। जनता में कोई विरोध नहीं है। जो आदमी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो यहाँ प्रत्याशी है एनडीए का, वो पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है। वो यहाँ, बात पूरी हो जाने दीजिए मेरी, वो यहाँ के 2 टर्म के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। विकास की जहाँ मैं बात करूँ तो ये इस रोड से आप आए होंगे, ये आप देख रहे होंगे, इस पे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग जाते थे। ये सामने आपके ब्रिज दिख रहा है, ये विकास है। विकास यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, जनता को दिख रहा है विकास। बाहरी और लोकल की आप बात करते हैं, आपको नौकरी अगर दिल्ली में मिलेगी सरकारी तो छोड़ दीजिएगा, आपको बेतिया नौकरी मिल जाएगी अगले ज़िले में तो छोड़ दीजिएगा, आपका व्यवसाय सेटलमेंट होगा बाहर तो छोड़ दीजिएगा। बाहरी क्या होता है आप बताइए? हम सारे भारतवासी लोग हैं, यहाँ बाहरी कौन सी है? हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को लक्षित करने वाले हैं। 40 साल से जो आदमी पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रह चुका है, संगठन का कार्य कर चुका है, इस जिले का जिला अध्यक्ष रह चुका है, अगर उसको एनडीए प्रत्याशी बनाया गया तो क्या गलती हो गई उसमें? पहली बात। दूसरी बात कि जनता जो है बगहा की, वो सिर्फ एक प्रत्याशी को नहीं देख रही है, वो एक विजन को देख रही है, एक सोच को देख रही है, वो बगहा के विकास को देख रही है, वो डबल इंजन सरकार को देख रही है, वो गरीब गुरबा से लेके हर आदमी तक सोचने वाले सरकार को देख रही है। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आप लोग महागठबंधन के लोग हैं, आप कार्यकर्ता हैं क्या? तो हम लोग तो जन्मजात बीजेपी के थे, लेकिन उनका काम ऐसा है जो उनको काहे दिए टिकट? क्यों दिए? जब जनता विरोध करता है राम सिंह को मत दीजिए, क्यों दिए? राम सिंह को क्यों दिए टिकट? अब आपने कहा कि ये लोग महागठबंधन के लोग हैं, आप हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से ऐसी नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ, समाज सेवी हूँ। देखिए, एक मिनट, यहाँ लोग एनडीए के जो भी हैं, 3 ही मुद्दा उन लोगों का है कि मोदी जी ने काम किया। भाई मैं मानता हूँ मोदी जी ने काम किया। आपका विधायक यहाँ क्या काम किया? आप उसको गिनाइए, मोदी जी का काम मत गिनाइए, नीतीश जी का काम गिनाइए कि हाँ नीतीश जी ने। हम लोग मानते हैं कि मोदी जी बेटर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्यों आप उनका नाम लीजिएगा? और 20 बरस यही मुद्दा है इन लोग का, जंगल राज। अरे जब विकास होगा, पैसा जाएगा तो काम होगा। यही मुद्दा इन लोग केवल ही पार्टी के हैं, तो ये पार्टी का बड़ाई करेंगे क्योंकि इनका चश्मा उन्हीं की तरह दिखता है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। गठबंधन के नहीं है, गठबंधन के नहीं है, ना लठबंधन के। हम लोग हैं आम जनता, ना मेरा कोई पार्टी है ना पौवा है। हम देख रहे हैं जी इनके सरकार में अभी इतना भ्रष्टाचार, हमारा 71 साल का उम्र हो गया, इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं था। आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये गठबंधन के नहीं है, आम लोग हैं। एक मिनट, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा गठबंधन से प्रभावित लोग और गठबंधन के लोग। उस मान लीजिए अगर आप किसी भाई आम जनता का सवाल पूछे आपसे तो महागठबंधन का हो जाएगा, ये कैसी बात? किसी व्यक्ति से अगर आप स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति से आप प्रभावित हैं तो आप उसकी बात करेंगे। विकास के मुद्दे पे पूछिए ना आप इन लोगों से कि विकास हुआ। अच्छा, विकास के मुद्दे बात करते, विकास हुआ है बगहा में? मतलब हुआ है लूट हुआ है। बगहा में विकास हुआ है? एक मिनट, कुछ नहीं, यहाँ विकास सरकार द्वारा किया गया है, वो अलग बात है। स्थानीय विधायक को
क्यों लोग इतना विरोध कर रहा है। रही बात जो सत्ताधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि यादव लोग लाठीबाज है, वो कहते हैं मुसलमान रंगदार है। ऐसी क्या बात है भाई, हम सब आपस में भाई हैं। कोई यादव आज तक बताए जब से सरकार है तब से कोई व्यवस्था बनी है, किसका क्या कर लिया है। आप झगड़ा कीजिएगा, आप किसी को लूटिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा तो यादव खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा। आप यादव की बात करते हैं, आप विकास की बात नहीं कीजिएगा, आप आस्था की बात कीजिएगा कि हमने ये बनवाया। हम कभी जातिवाद, हम कभी धर्मवाद, हम कभी क्षेत्रवाद की बात करते ही नहीं है। और इन्होंने अभी यादव की बात की। हम सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाते हैं, हम रक्षा राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाते हैं। हम यादवों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यहाँ जातिवाद की बात कौन करता है? कौन करता है? जंगल राज की बात कौन करता है? जंगल राज की बात करनी इसलिए जरूरी है कि आप तुलनात्मक चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। जो नए लोग हैं वो कैसे समझेंगे कि कहां से, किस गड्ढे से नीतीश जी ने और मोदी जी ने बिहार को निकाल के आज विकास की रफ्तार दिया। जंगल राज की तो उन्होंने बात करी है, आप बताइए जंगल राज है क्या? जंगल राज की बात हो रही है। आज से 35 साल पहले था। हमारे नए पीढ़ी जंगल राज समझिए नहीं रहा है। अब जंगल राज रटने का, विकास राज न रटना चाहिए। 5 साल लगातार जय सिंह धरना प्रदर्शन किया, वह विपक्षी होकर। पक्ष वाले जो रहे वो क्या किए, कहीं एक जगह बैठ गए, बाकी किसी जनता से भेंट नहीं किए। एक मिनट बोलने दीजिए पहले। आप इतने लोगों के साथ, एक मिनट रुक जाइए, कभी नहीं हुआ है। लोगों के साथ खुले में जो डिबेट कर रहे हैं और आप माइक और कैमरे के साथ यहाँ उपस्थित हैं, आप यहाँ आने के लिए भी उनके राज में सोचते कि हम जाएं कि नहीं जाएं। कभी नहीं हुआ पत्रकारों के साथ। पहले ये चीज इनसे पूछिए कि जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ ये लोग खड़े हैं, एक एक बोरा यूरिया के लिए किसानों को लाठी से पीटा गया। और तीन दिन यहाँ किसान फील्ड में रात में ना एक मिनट चाचा जी, रात में यहाँ किसान सोए। पूछिए कि इनकी क्या व्यवस्था थी यूरिया के लिए। यूरिया पर लोगों का कहना है कि लाठियां पड़ी, हाथ टूटे। आप लोगों ने क्या किया? हमने पंचायत स्तर तक यूरिया उपलब्ध कराया है। अब जहाँ तक लाठी और गैदरिंग की बात है, तो होता क्या है कि एक ही दिन बहुत सारी संख्या हो जाएगी, तो पुलिस को उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती। मैं ही बोला हूँ कि ये कह रहे हैं कि यूरिया की व्यवस्था अच्छी थी, विकास हुआ है बगहा में। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यूरिया आया तब विवाद हुआ। लोग कह रहे हैं कि यूरिया के लिए मारामारी, यूरिया आया तब ना मारामारी हुआ। हमारी सरकार यूरिया भेजी तब ना मारामारी हुआ। कोई सरकार यूरिया भेजी तो ना मेरे सरकार में, भाजपा सरकार में किसानों का दलाली नहीं चलता है। इस सरकार में किसान के नाम पर आप दलाली नहीं कर सकते हैं। किसान के नाम पर दलाली कीजिएगा, इस सरकार में नहीं चलेगा। किसी दलाल को इस सब चीज में नहीं मिलता है। इस सरकार में बस सुशासन की सरकार है और व्यवस्था। और इस समय शिक्षा की बात हो रही है, लोग पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हर एक पंचायत में एक स्कूल था। इसका पहले यूरिया के लिए कोई बवाल हुआ था कभी? इन्हीं के सरकार में कहीं यूरिया के लिए बवाल हो रहा है? सिलेंडर के लिए लोग रोड पर 1000 बोल रहा है, 1000 रुपए तो बेचा रहा है। 1200 रुपए गैस सिलेंडर 1000 1200 में बिक रहा है। कहाँ 500 रुपए भाई है यूरिया के लिए? क्या एक मिनट रुकिए, अगर थोड़ा सा 2 मिनट, क्या एक मिनट, क्या बहुत अच्छी आपकी पार्टी है, क्या आपको नहीं, क्या आपको एक ही आदमी को पार्टी अच्छी है? सबको मौका मिलना चाहिए ना, मौका सबको मिलना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। हम भी किसान हैं। आप हमको एक बात बताइए कि जब एक ही दिन संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो उसको कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। और ये लोग आप आइए, ये लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले जब नीतीश सरकार नहीं थी तो हमको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था। रास्ते में मलपुरवा पुल तक टूटा रहता था। आप युवा हैं, बगहा विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग वोट डालेंगे? क्या कुछ चल रहा है, कितना परिवर्तन हुआ? यहाँ मुद्दा बस एक ही मुद्दा है कि यहाँ बदलाव और रोजगार, पलायन, बस यही मुद्दा है। और हमारे जय सिंह जो है वो उनके लिए पब्लिक चुनाव लड़ रहा है। ये कोई नेता नहीं, उनके लिए पब्लिक चुना रहा है। जय सिंह ही जीतेंगे यहाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ आज तक कोई फैक्ट्री नहीं बना, आज तक कोई बढ़िया कॉलेज नहीं बना। जैसे हमारे यहाँ का मजदूर अदर राज्य में जाकर अदर
राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वो पलायन रोकना चाहिए। अभी यहाँ बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि 5 साल में 5 को फैक्ट्री चीनी मिल लगा देंगे, मगर ये कोई नहीं कह रहे हैं कि दूसरा फैक्ट्री लगाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे या कॉलेज बनवाएंगे, जिससे हमारे यहाँ का लड़का दूसरे राज्य में जाकर न पढ़े, उसके अभिभावक के ऊपर ज़्यादा लोड न पड़े। ये अगर हमको मिलेगा तो हमारा लड़का दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा। ये मुद्दा है यहाँ का। पलायन एक दर्द है, एक मुद्दा है। जी मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगार लोग हैं, बहुत बाहर जाते हैं लोग, धक्का खाते हैं, गाली सुनते हैं, भाग बिहारी साले ऐसे वैसे गाली देता है लोग बाहर में, हमको खुद लोग देता है, बाहर में कमाने मजदूरी करने जाते हैं लोग। तो यहाँ पे फैक्ट्री लगवाए, कम से कम मजदूर लोग को मजदूरी मिले, ताकि अपना बगहा का विकास हो। अब विकास ऐसे थोड़ी होता है, फैक्ट्री बैठाएंगे तब ना विकास होगा। मान लीजिए अदर राज्य में नहीं जाएगा, यहीं पड़ेगा, जिसके चलते उसके अभिभावक के ऊपर लोड कम पड़ेगा, खर्चा कम पड़ेगा, मगर वैसा यही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई विकास नहीं है। ऐसे माहौल क्रिएट किया गया है कि लोग डर के मारे बोल नहीं पा रहा है, विरोध नहीं कर पा रहा है। अरे ये लोकतंत्र की महापर्व है, यहाँ जिसको जहाँ जो इच्छा है वो वोट देगा। विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, केवल केंद्र की बात करते हैं। यहाँ बिहार में चुनाव हो रही है और यहाँ केंद्र से दिल्ली से मतलब है। हमारे पहले बगहा को देखिए, यहाँ काम किए रहते। अच्छा, नरेंद्र मोदी को नहीं समझना चाहिए कि क्यों बगहा में इतना सारा हम अपना दूसरे राज्य से, उत्तर प्रदेश से वहाँ मुख्यमंत्री उतार रहे हैं? क्या जनता में खौफ है, क्या जनता इनकी विरोध कर रही है? आप बताइए, बगहा करने वाले हैं आप, यहाँ क्या मुद्दा चल रहा है, माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है? माहौल है कि जय सिंह अब की परिक्रम जीतेंगे, पूरा जनता का मूड है। बीजेपी से लोग नाराज है कि कोई कैंडिडेट उतार दे रहा है, सर्वे टीम भी आ रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है। अपना सर्वे टीम क्या रिपोर्ट कर रही है, उसके बाद कैंडिडेट वही मिल रहा है। विकास के मुद्दे पर बात करें तो कौन ऐसा काम है जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ? विकास के मुद्दे पर राजस्व जिला का कई बार घोषणा हुआ, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। जनता मीठ है कि अब की चुनाव के पहले राजस्व जिला का घोषणा जरूर होगा, लेकिन राजस्व जिला का अभी तक घोषणा नहीं हो पाया। आप बताइए कि यहाँ बगहा की बात करें तो विकास के मुद्दे पे बात हो रही है। लोग कह रहे हैं पलायन एक बड़ा मुद्दा है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने, बड़ा बदसलूकी होती है। तो हो ही रहा है, कितना दिन से हो रहा है, और अब देखिए कब तक होगा। लेकिन बगहा में जय सिंह जीत चुके हैं, कोई चुनावे नहीं है। राम सिंह खाली आके बस एक ही घर विधायकी करके बगहा चले गए हैं, यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, जय सिंह जीत चुके हैं। जी, मुद्दा यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय भी है क्या? चल रहा है मुद्दा, लेकिन देखिए मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करते हैं और फैक्ट्रियाँ कहते हैं गुजरात में लगाइए। हम लोग अभी तो बाल बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट फैक्ट्री उनको लगवाए, तनख्वाह तो आपको देना नहीं है, कंपनी तनख्वाह देगी। हमारे बाल बच्चे चाहे हमारा परिवार जाए जॉब करेगा। लोग कहता है हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे हरियाणा में जो विकास है आपके यहाँ बिहार में विकास है, वही चीज़ आप यहाँ बोलिए ना कि बगहा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बार जनता का मूड है सीधा बदलाव। कि बगहा में पुल की बात हो रही है, अभी राजस्व जिला की बात हो रही है। आपको एक बात हम बता रहे हैं, यहाँ का पब्लिक जो है ना जय सिंह को जिता रहा है और जय सिंह जीतेंगे। ये टोपीबाज वाला काम नहीं है, एकदम जीतना है जय सिंह को। यहाँ कोई नहीं चलेगा कि ये हावी जाबी वाला बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ तो होना ही नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ कुछ नहीं, बस जय सिंह जीतेंगे तो जीतेंगे। ये कह रहे हैं लोग कि जो राजस्व जिले की बात हो रही है, एक बड़ा मुद्दा है बगहा में, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 15 साल से नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बना देंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं। वो आते हैं वाल्मीकि नगर, बगहा मुख्यालय है, नहीं आते हैं। अब वाल्मीकि नगर आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, और खर्चा कर देते हैं एक बार में 2 करोड़ 3 करोड़। कहाँ से आया पैसा? क्या माहौल है? माहौल क्या है, एनडीए जीत रही है। 50,000 से हम लोग बगहा विधानसभा लीड कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं बड़ा बुरा हाल है, खाद के लिए वो लोग तो ताट लगाए बैठे हैं। आरजेडी के लोग तो ताट लगाए बैठे हैं कि कब किसी तरह स्टेट से सत्ता मिले और जनता को लूट लें। और इनका पूछिए, इनका विधायक 5 साल में क्या किया है, इनका विधायक क्या किया है 5 साल, कितना काम किए हैं, खाली इनका पूछिए इनसे। अच्छा 5 साल आप ही पूछ लीजिए, आप बताइए आपके विधायक ने क्या काम किया है, एक भी काम बताइए बगहा में। अदर स्टेट का नाम मत लीजिएगा, बगहा में बताइए कि आपके विधायक ने क्या काम किया। ये बगहा में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ये भी भाजपा करता है। किसी आदमी से पूछिएगा ना तो कोई नहीं राम सिंह के बारे में बोलेगा, भाजपा के ही है। पूछिए 50 बड़ा 50 छोटा मैं बता दूंगा। ये पुलिस लाइन आपके बगल में है, पानी में डूबता था, बनवाया है। कहाँ से बनता है? विधायक जी ने बनवाया है, आपका विधायक जी ने बनवाया है। कौन बनवाया है?
कौन बनवाया है? अच्छा, नगर पालिका यहाँ के पप्पू गुप्ता है ना, जो यहाँ के चेयरमैन है। अच्छा ये बताइए, अभी नाली टूटता है, साफ सफाई करवाते नहीं है, काम के नाम पे कुछ नहीं है। इनसे अच्छा तो जरीना खातून थी, वो तो काम करवाई थी। अब ये जब जीते उसके बाद से कभी देखने भी नहीं आते, ना ही उनके कोई कार्यकर्ता आते हैं, किसी भी नाम पे जीते। देखिए, जातिवाद और धर्मवाद से उठिए आप लोग और वोट कीजिए अच्छे आदमी को और चुनिए अच्छे आदमी को, जो काम कराए, शिक्षा पे काम करे, फिर चिकित्सा पे काम करे, जॉब दिलवाए युवा को, इस पे काम करे। आप सब एक बार फिर से बात करेंगे। देखिए, क्या आखिरी बात, अगर हम पूरे लबोलुआब अगर बगहा की बात करें तो कहीं ना कहीं जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास का मुद्दा है, पीछे छूट रहा है क्या? बहुत पीछे छूट रहा है। आप तो विकास देख रहे हैं, यहाँ हमारे अंचलाधिकारी महोदय बैठते हैं, यहाँ देखिए कितने कचरा है, यहाँ सारे पदाधिकारी लोग हैं। बगहा ये समझिए एक हब है, यहाँ पूरे अगल बगल से जितने ग्रामीण आते हैं, यहाँ पे अंचल कार्यालय, कोर्ट कचहरी सब चीज़ है। लेकिन कोई नेता सिर्फ अपना जात के खाली रोटी सेका है, जात को भजाया है। सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद में जनता कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, कोई किसी को शुद्धि बुद्धि नहीं है। इस बार जनता का मूड है सीधा बदलाव। बोलने की बात तो दूर, घर से लड़का आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता था तो 4 आदमी उसको ढूंढने निकल जाता था। इसका पहले यूरिया के लिए कोई बवाल हुआ था कभी? ये नहीं कि सरकार में कहीं यूरिया के लिए बवाल हो रहा है। सिलेंडर के लिए लोग रोड पर 1000 बोल रहे हैं, 500